आज की 25 सबसे बड़ी खबरें, पॉलिटिक्स से आईपीएल तक, बिहार से सुप्रीम कोर्ट तक, हर इंपॉर्टेंट अपडेट सिर्फ 2 मिनट में। कोलकाता में बीजेपी का हिस्टोरिक ओथ सेरेमनी, आईपीएल में फेक टिकट स्कैम, बिहार में टीचर प्रोटेस्ट और वेदर अलर्ट। देश भर की टॉप ब्रेकिंग न्यूज एकदम सिंपल इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 25 हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में वेस्ट बंगाल की पहली बीजेपी सरकार के ओथ सेरेमनी में शामिल होंगे। शहर में हेवी सिक्योरिटी और ट्रैफिक डाइवर्शन लगाया गया है। इस पॉलिटिकल चेंज को देश की बड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट माना जा रहा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यू दिल्ली में 10th डिफेंस पॉलिसी टॉक्स हुई। दोनों देशों ने डिफेंस पार्टनरशिप, मैरीटाइम सिक्योरिटी और क्वाड कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस किया। इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक रिलेशन और मजबूत होने की उम्मीद है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद कई इलाकों में पॉलिटिकल टेंशन और वायलेंस देखने को मिला। ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सेंसिटिव एरियाज में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी को प्लानिंग के साथ हराया गया। उन्होंने रिजाइन करने से मना किया और इलेक्शन प्रोसेस पर सीरियस कंसर्न जताया। बंगाल पॉलिटिक्स में इस स्टेटमेंट पर डिबेट तेज हो गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अभी तक इंडिया और चाइना में फाइनल नहीं हुए हैं। इस वजह से करोड़ों फुटबॉल फैंस को टूर्नामेंट देखने में दिक्कत आ सकती है। फीफा और ब्रॉडकास्टर्स के बीच नेगोशिएशन अभी भी चल रही है। 6th, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बर्लिन में हुए इनमा अवार्ड्स 2026 में कई इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। डिजिटल जर्नलिज्म और मीडिया इनोवेशन के लिए टीओआई को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। इस अचीवमेंट को इंडियन मीडिया के लिए प्राउड मोमेंट माना जा रहा है। 7th, आज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया। साइंटिस्ट्स के मुताबिक एक रात में लगभग 37 करोड़ माइग्रेटरी बर्ड्स ने लंबी उड़ान भरी। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि पोल्यूशन और सिटी लाइट्स बर्ड्स की डायरेक्शन और सर्वाइवल को अफेक्ट कर रहे हैं। 8th, इंटरनेशनल मीडिया ने नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कमबैक को मेजर ग्लोबल स्टोरी बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अब 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पावर में है। एनालिस्ट्स का मानना है कि 2029 इलेक्शन में भी मोदी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेंगे। 9, तमिलनाडु में नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ गई है। एमके स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी नए गवर्नमेंट को इनिशियल मंथ्स में डिस्टर्ब नहीं करेगी और वेलफेयर स्कीम्स 11, बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 में रील कल्चर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया है। प्लेयर्स और स्टाफ को ड्रेसिंग रूम वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करने की वार्निंग दी गई है ताकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक ना हो। 12, आईपीएल मैचेस में एआई जनरेटेड फेक टिकट्स का केस सामने आया है। लखनऊ मैच में विराट कोहली के नाम का फेक टिकट पकड़ा गया। इस इंसिडेंट के बाद साइबर फ्रॉड और एआई मिसयूज को लेकर कंसर्न बढ़ गया है। 13, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज इंपॉर्टेंट आईपीएल मैच होगा। दोनों टीम्स प्लेऑफ रेस में बनी रहने के लिए जीत चाहती हैं। राजस्थान बॉलिंग को लेकर प्रेशर में है जबकि गुजरात कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। 14, कानपुर में आईपीएल बेटिंग रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 महिलाओं को अरेस्ट करके करोड़ों रुपए कैश और गोल्ड रिकवर किया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इस इलीगल बेटिंग नेटवर्क के दूसरे मेंबर्स को ट्रेस कर रही हैं। 15, बीसीसीआई ने आईपीएल टीम्स को एंटी करप्शन रूल्स फॉलो करने की स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ अनऑथराइज्ड लोग प्लेयर्स के रूम्स तक पहुंच रहे थे। बोर्ड ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और टाइट कर दिया है। 16, आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरु की जगह अहमदाबाद में कराया जाएगा। बीसीसीआई ने लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी रीजंस का हवाला दिया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को फिर एक बड़े क्रिकेट इवेंट की होस्टिंग मिली है। 17, लक्ष्मी मित्तल और आधार पूनावाला के ग्रुप ने राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइज खरीदने का डील किया है। डील की वैल्यू लगभग $1.65 बिलियन बताई जा रही है। ये आईपीएल हिस्ट्री की बिगेस्ट बिजनेस डील्स में से एक हो सकती है। राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप डील अभी लीगल और फाइनेंशियल हर्डल्स में फंसी हुई है। इन्वेस्टर्स को फंडिंग और अप्रूवल्स में दिक्कत आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डील कंप्लीट होने में अभी और टाइम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल फ्रॉड को ऑनलाइन डकैती बताया है। कोर्ट ने सेंटर को नया एसओपी बनाने का ऑर्डर दिया और कहा कि ऑनलाइन स्कैम से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक केसेस में स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर विक्टिम अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर लेती है तो अक्यूज्ड को खुद अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होगी। कोर्ट ने टफ पनिशमेंट की भी बात कही। बिहार में टीआरई 4.0 टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर पटना में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। पुलिस क्लैश के बाद हजारों कैंडिडेट्स पर एफआईआर दर्ज हुई। राहुल गांधी ने भी स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हुए अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर इशू बताया। 22 बिहार में आज कई डिस्ट्रिक्ट्स में स्टॉर्म, रेन और लाइटनिंग का रेड अलर्ट जारी हुआ है। पटना समेत कई शहरों में तेज हवा और बारिश की वार्निंग दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। 23 कटिहार रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक वुमन वेंडर खीरे पर ग्रीन कलर लगाती दिखी। इंसिडेंट के बाद रेलवे और पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई लोगों को कस्टडी में लिया है। 24 बिहार में नेशनल लोक अदालत के अंडर पेंडिंग ट्रैफिक चालान सेटल करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया गया। ऑनलाइन पेमेंट और पार्किंग मैनेजमेंट को इंप्रूव करने पर भी फोकस दिया गया है। 25 वैशाली डिस्ट्रिक्ट में शादी सेरेमनी ट्रेजेडी में बदल गई जब वरमाला से पहले दुल्हन की सस्पिशियस डेथ हो गई। दुल्हन का बॉयफ्रेंड सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस पॉइजन एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है।